3 सालों में हरिद्वार जैसा बना देगा। भरोसा है। भरोसा है, हमारी गौशाला भी है, मंदिर भी है। आखिर में पहले क्यों नहीं सफा करेगी? ये सब अपना जेब भरने वाली बातें हैं। साफ तो पहले भी हो सकती थी, जब जेब भरोगे तो फिर क्या साफ होगी? हिसाब से खाओगे तो चलता रहेगा। अब तुम हिसाब खाओगे, कम मिला 100 रुपया, लगाया 20 रुपया, तो कहाँ चलेगा? ये बेस्ट है, 18,000 रुपए से तो ये पूरा बेस्ट रहेगा। जमुना माँ है, इसका पूरा सहयोग रहेगा। पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, अब बाकी तो सब बेकार है। तो बड़ी उम्मीद है हमें सरकार से कि दोनों सरकारें मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर एमसीडी भी खत्म। अभी तो सिर्फ एमसीडी में ही तो है ना, और अगर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो ये भी खत्म। अभी देखिए ना अब क्या क्या होता है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रोहित है, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर। अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम आए थे, हम घूम फिर के हमने देखा कि ये क्या हो रहा है। आज तक से इससे पहले तो कभी हुआ नहीं कि यमुना में मशीनें चल रही हो सफाई की। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, और अभी तो सरकार बनी ही नहीं है। हाँ, हाँ, अभी सरकार बन जाएगी, जब क्लियर हो जाएगा हाँ, सीएम साहब हमारे, हाँ। तो देखना फिर कितनी डेवलपमेंट होती है। जितने भी कार्य रुके हुए हैं अभी देखना कैसे होंगे। 19 फरवरी को ही बननी है, मतलब कल ही बन रही है। कल ही बननी है, और कल के बाद और देखना अभी। हाँ। अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। ये बनने से पहले है। हाँ, बनने के बाद देखना दिल्ली में कितना बदलाव आएगा। हाँ, और बड़ी उम्मीद है हमें सरकार से हाँ, कि दोनों सरकारें मिलके, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन पेच पता कहाँ फंस गया? पेच यहाँ पे फंस गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि एमसीडी हमारे साथ मिलके भी काम करेगी तो बढ़िया है। अब जैसे मान के चलिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, उसने कहा एलजी काम करने नहीं दे रही थी। अब एलजी को जरूरत है हर डिपार्टमेंट की, हर एजेंसी की। उसने कहा कि जल बोर्ड भी हमारे साथ मिलके काम करे, एमसीडी भी। लेकिन एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर एमसीडी भी खत्म। अभी तो सिर्फ एमसीडी में ही तो है ना, और अगर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो ये भी खत्म। अभी देखिए ना अब क्या क्या होता है। अभी तक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, सही बात, ठीक है ना। अब इच्छा शक्ति, अभी अब देखो देश कहाँ जा रहा है, सही बात, ठीक है। अभी दिल्ली बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, सही बात। तो अब देखो संयोग क्या होता है सरकार का, और काफी डेवलपमेंट होगी। हमें तो पूरी उम्मीद है। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट होगी, आपको लगता है डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल होगी। नहीं होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कह रहे हैं हलवाई ये कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी वाले बेवकूफ बना रहे हैं। हलवा क्यों है? देखो दिखाई, काम तो चालू है ही। सही बात, काम तो चालू है, स्टार्ट तो हुआ ना कम से कम। स्टार्ट तो हुआ। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात है अगर यमुना साफ हो गई और दूर दूर के लोग अगर यहाँ पे आए तो यहाँ तो टूरिज्म एरिया बन जाएगा, टूरिस्ट एरिया बन जाएगा। ये तो तो अच्छी बात है, ये दिल्ली को इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वो तो अच्छी बात है। आखिर और सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी रही। नहीं, वो तो अपने करप्शन में लगे रहे भाई, कैसे पैसे इकट्ठे होंगे, क्या होगा, वो दोनों में लगे रहे। हाँ, तो लग रहा है काम होगा। हाँ काम लग रहा है, होगा। आप कहाँ से हैं? लक्ष्मी नगर से। यहाँ पे आसपास के लोग बता रहे थे बहुत बदबू आती थी यहाँ पे, और अगर काम हो गया तो बदबू नहीं आएगी। नहीं, वो तो बदबू तो आती थी, यहाँ पे आना मुश्किल है। मैं तो शायद पहली बार आया हूँ यहाँ पर अच्छा, देखने के लिए। मैंने कहा मशीनें चल रही ये हैं। देखने के लिए कि मेरा वोट सही जगह पे तो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप यहाँ लोकल के हैं? कहाँ है? यही रहते हैं परमानेंट। सच्ची बताना, सच पहले बता यहाँ पे बदबू आती थी, बदबू तो आज भी आ रही है। आज भी आ रही है। हाँ। आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर काम हो गया और सफा हो गई तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो पुजारी लोग हैं उनके लिए सही होगा? यहाँ ऐसा हो जाएगा जैसे हरिद्वार है। हाँ, हाँ, एकदम 3 सालों में टाइम मांगा है। हाँ। 3 सालों में हरिद्वार जैसा बना देगा। भरोसा है। भरोसा है, हमारी गौशाला भी है, मंदिर भी है। अरे वाह। हमारा मंदिर भी तोड़ दिया, गौशाला भी तोड़ दी। हाँ। तो ये आखिर में पहले क्यों नहीं सफा करेगी? ये सब अपना जेब भरने वाली बातें हैं। जेब भरने वाली बातें बताओ, बताइए। साफ तो पहले भी हो सकती थी, सही बात, जब जेब भरोगे तो फिर क्या साफ होगी? सही बात। हिसाब से खाओगे तो चलता रहेगा। हाँ, अब तुम हिसाब खाओगे, हाँ, कम मिला 100 रुपया, लगाया 20 रुपया, सही तो बात। कहाँ चलेगा? 100 में मान लिया 20 खाओगे तो चल जाएगा। हाँ। अब तुम सारे खा जाओगे तो फिर कैसे काम होगा? लेकिन बीजेपी की तो सरकार, अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना, जैसे आई तुरंत काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पूरी गाड़ी लोड कर रखी है इन्होंने, बिल्कुल हर भवन से। हाँ, अब इनको कोई टेंशन की बात नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है। ना। वो 3 सालों में काम ही कर ले जाएंगे। हाँ। हमारा मंदिर भी बनवा देंगे, हमारी गौशाला भी करा अरे देंगे। वाह, ऐलान कर दिया इन्होंने। ऐलान कर दिया। लग रहा है कि सनातन धर्म को जिस तरीके से क्रिटिसाइज करा जा रहा था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, उन्होंने एक लालच भी दिया था पुजारियों का। जैसे अभी आप पुजारी दिख रहे हैं हमें कि 18,000 रुपये पुजारी को दे देंगे, तो वो 18,000 रुपये बेस्ट है या जो आपकी यमुना साफ हो रही है, आपकी यमुना माँ साफ हो रही है, वो बेस्ट है? अच्छा कहा है। ये बेस्ट है, 18,000 रुपये से तो ये पूरा बेस्ट रहेगा। जमुना माँ है, इसका पूरा सहयोग रहेगा। पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, अब बाकी तो सब बेकार है।
पर आप हमारी यहाँ नल भी नहीं है, नल का भी नहीं है आज तक, कोई पानी जल सेवा कोई नहीं है आज तक। अच्छा एक देखिए, एक बात और भी है, अगर यमुना साफ हो जाएगी और अगर हो सकता है कि पूजा स्थल यहाँ पे बन जाए तो इसमें टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अगर जिस तरीके से लोग आने जाने वाले लोग यमुना की लिए आएंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। आपने जो नल की समस्या बताई थी हमें, अगर यहाँ का चीज़ बेस्ट हो गई और लोग यहाँ पे आने लग गए एज अ टूरिस्ट, दूर दूर से लोग आने लग गए या नहाने, तो फिर तो यहाँ का पूरी चीज़ बदल जाएगी। हाँ पूरी बदल जाएगी धीरे धीरे, पूरी चीज़ बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नल तो चाहिए, नल नहीं है फिलहाल, नल की परेशानी है, पानी की नल की परेशानी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? खेमपाल सिंह। क्या लग रहा है ये जो यमुना नदी की जो सफाई हुई है, पहले आपको उम्मीद थी कि हो जाएगी? केजरीवाल की उसमें तो नहीं थी, अब तो है। अब है तो क्या लग रहा है कब तक ये सफा हो जाएगी? देखो जी, कोई काम हो टाइम तो लगता है। देखो टाइम तो लगता है, मतलब लग रहा है कि बीजेपी आई है तो वादे अपने पूरे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। यहीं पे काम करते हैं। क्या लगा कि कोई ऐसी बंदिश, तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने कह दो कि बस दिखाना है मीडिया में तो थोड़ा बहुत ऐसी काम कर दो? बीजेपी ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। नहीं। हाँ, आइए चलिए कुछ और कर्मचारियों से भी हम बात करते हैं कि आखिर में ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ इलेक्शन के पर्पज से हो रहा है, गवर्नमेंट जो दिखा रही है ये इस पर्पज से हो रहा है। नाम क्या होगा आपका? धर्मवीर। लग रहा है काम सही तरीके से हो रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है कब तक ये सही साफ हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी, अगर आप जैसे लोग काम कर दे रहे तो जल्दी ही हो जाएगी। खैर ये दिखा रहे हैं हम कूड़ा। भाई साहब आपको क्या लगता है कि कब तक ये साफ हो जाएगी? तो जल्दी से हो जाएगी। जल्दी से हो जाएगी। हमारे देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो टूरिज्म से होती है। चाहे आप अयोध्या में चले जाइए, अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो राम मंदिर के बाद उन्होंने एयरपोर्ट वगैरह वगैरह की चीज़ें बनाई जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला। अगर यमुना साफ होती है और दूर दूर से लोग अगर यहाँ पे विजिट करते हैं तो हो सकता है कि टूरिज्म भी बढ़े, और अगर टूरिज्म बढ़ा तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो बदबू से मरे जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो सही हो जाए। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें भारत। तमाम जो यमुना की जो खबरें हैं वो सुर्खियों में रहती हैं। कभी अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं तो कभी बीजेपी के लोग बयान देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम यमुना साफ करवा देंगे। फिलहाल भाजपा भारी बहुमतों से जीत चुकी है, 48 सीटें दिल्ली में भाजपा लेकर आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री अभी तो बना नहीं, तो हाल में ये यमुना साफ कैसे हो रही है? यमुना की जो चीज़ें हैं, जो जेसीबी वगैरह हैं, आखिर में ये लोग कैसे कर रहे हैं? तो हम बता दें आपको कि एलजी जो हैं, जो सेंट्रल से जो नियुक्त करे जाते हैं, वीके सक्सेना, उन्होंने ये काम लिया है अपनी जिम्मेदारी पर। और जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में उनका पहला पॉइंट था, उनका पहला पॉइंट ही ये था कि अगर आपने हमारे को वोट दिया और अगर हम जीत गए तो हम 3 साल में यमुना साफ करवा देंगे। फिलहाल जो बीजेपी की यमुना साफ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है हम ये जानेंगे, ये दिखाकर कि किस तरीके से जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी यहाँ की जो गारा है वो निकाल रही है। यहाँ पे जो बीजेपी है, एलजी है, एलजी साहब ने 4 पॉइंट्स में, 4 स्टेप में यमुना साफ करने का वायदा करा है, और जो उनका जो ऑपरेशन है वो 4 स्टेप में है। पहला स्टेप ये, आप जेसीबी को देखिए कि जेसीबी, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो जेसीबी दिखाए कि जेसीबी कूड़ा निकाल रही है। इसमें 4 तरीके की मशीन है। पहली जेसीबी हो गई, पहली तो जेसीबी हो गई, और दूसरी हो गई जो पानी के ऊपर का जो कूड़ा है, पानी के ऊपर का कूड़ा निकाल रही है। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा जो ड्रेन है। जैसे आप देखोगे नजफगढ़ ड्रेन जो है, नजफगढ़ ड्रेन से नाला जो गंदा पानी होता है वो यमुना की ओर ही फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि यमुना गंदी होने का, यमुना जी दूषित होने का। तो पहले स्टेप में तो ये गंदगी निकाली जाएगी, दूसरे स्टेप में वो ड्रेन जो है उसे रोका जाएगा। तीसरा स्टेप जो सबसे बड़ा जो चीज़ मानी जाती है कि जो यमुना के जो पास में जो प्लांट्स लगते हैं ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, उनका जितना भी सारा केमिकल होता है, जितना भी वेस्टेज होता है, वो सारा यमुना में बहा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टोर करने के लिए कोई प्लांट है ही नहीं। तो जब स्टोर करने के लिए कोई प्लांट नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यमुना में बहा देते हैं। तो तीसरी बात, जो तीसरी स्टेज होगी, वो तीसरी स्टेज इसी बात पे होगी कि जो प्लांट हैं वो ऐसे यमुना जी में ना बहाया जाए। और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट मॉनिटर करने का है कि ये काम सही चल भी रहा है, नहीं चल रहा। वीकली तौर पर मॉनिटर करा जाएगा कि अगर प्रत्येक वीक, जो हर एक हफ्ते में कितना काम हुआ है, अगर एक हफ्ते में काम नहीं हुआ
तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो बीजेपी ने वादा करा है 3 साल का, 3 साल में वो काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये तो मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया। और जो उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया है, ये साफ सफाई वाला ऑपरेशन, और उन्होंने एक अपील करी है, जो एलजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो जितने भी एजेंसी हैं वो हमारे साथ मिलके काम करें, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो एमसीडी हो, और चाहे वो कोई भी हो। आपको पता होगा एमसीडी अभी आम आदमी पार्टी के अंडर में है। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली गवर्नमेंट में थी तो आम आदमी पार्टी का एलिगेशन लगाती रहती थी कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। तो अब आम आदमी पार्टी के जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को काम करने देगी, या फिर पार्षद के चक्कर में, जो एमसीडी में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके चक्कर में काम रुक जाएगा? हम यहाँ के लोगों से बात करके बताएंगे कि आखिर में यमुना के हाल कैसे हैं, कैसे नहीं। फिलहाल मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आगे की ओर दिखाए कि हम यहाँ आगे की ओर आ रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जिस तरीके से बदबू आ रही है, बदबू अलग ही लेवल की बदबू आ रही है। हम यहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम है, लेकिन जो छठ मनाने के लिए आते हैं, जो बिहार के लोग होते हैं, पूर्वांचल के लोग होते हैं, वो छठ कैसे मनाते होंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा नीचे की ओर आए और सारी क्लियर चीज़ें दिखाएं कि आखिर में ये है क्या, ये है तो है क्या। अभी हम देख के आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर खड़े हो जाएं आराम से, क्योंकि हमारा कैमरामैन ही अगर सही नहीं रहेगा तो चीज़ें कैसे दिखाया जाएगा। आप भी देख सकते हो यहाँ पे एक मूर्ति पड़ी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखा दे एक बार कि वो किस तरीके से गणेश भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पड़ी हुई है, पूजा का खंडित सामान पड़ा हुआ है जिस तरीके से। और ये किसी यमुना में नहीं पड़ा हुआ, हम ये यमुना जी नहीं बोलेंगे, ये एक नाले में पड़ा हुआ है। आखिर में ये जो गारा है, हम कहेंगे कि कैमरामैन से कि कैमरामैन नीचे दिखाए, ये नाला है, ये नाले की गारा है जो आप गटर में देखते हो, जो आपके गली मोहल्ले के अंदर जो गटर होते हैं, ये उन गटरों की गारा है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। फिलहाल अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना ही नहीं, बीजेपी की सरकार जैसी ही आई तुरंत उसने काम स्टार्ट कर दिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री 19 फरवरी को 48 जो उनके विधायक हैं उनका गठन होने वाला है। और देखना तो यह है कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर मुख्यमंत्री बना तो क्या यमुना का काम हो पाएगा जो जो मैनिफेस्टो में डाला है। फिलहाल जिस तरीके से एलजी के हाथों में ये सारी चीज़ें हैं, दिख रहा है कि काम हो रहा है यहाँ पे। और हम सच बताएं तो 2023 में भी हमने एक चीज़ दिखाई थी कि जो एनबीटी है उसने 2023 में सीरियसली कमेटी बैठी गई थी कि यमुना साफ होनी चाहिए। और जो एनबीटी की जो कमेटी थी उसने एलजी को चेयरपर्सन बनाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को विरोध था कि आखिर में ये चीज़ें सरकार के अंडर में आती हैं तो एलजी कैसे बन सकता है। तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने एनबीटी जो था, एनजीटी था, उसने उसके ऊपर स्टे लगाया कि आप ये जो कमेटी जो आपने बैठाई और जिसमें आप एलजी को रखना चाहते हो ये सरासर गलत है। फिलहाल हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि काम जोरों से चल रहा है। हम चाहते हैं कि कैमरामैन से वो मशीन दिखाए, वो मशीन किस तरीके से, जिस तरीके से महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए जो लोग रण में उतरते थे उस तरीके से माँ यमुना की सफाई के लिए मशीनें उतरी पड़ी हैं। और वो मशीनें जो भारी कूड़ा होता है, जैसे पन्नियाँ होती हैं, बोतलें होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, माला होती हैं, जो लोग ऊपर से सामान, हम चाहेंगे कि वो दिखाएं कि वो पुल किस तरीके से, वो रोड चल रहा है, लोग पुल के ऊपर से सामान फेंक देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे कंपनीज का ये जो होती है फैक्ट्रियों का कूड़ा आता है, किस तरीके से मशीन चल रही है, बखूबी अपना काम कर रही है और कूड़ा निकाल रही है। कूड़ा निकालने के भी इस तरीके से 4 मशीनें लगाई गई हैं। एक तो हमने आपको जेसीबी दिखा दी, दूसरी हमने आपको वो मशीनें दिखा दी, मैं चाहूँगा वो मशीन दिखाएं, तीसरी वो लाल वाली मशीन दिखाए। कैमरामैन से कहूँगा वो लाल वाली मशीन उसके अंदर का डस्ट निकाल रही है, पानी के अंदर का डस्ट। इस तरीके से काम हो रहा है।